डाईएजोनियम लवण। डाईएजोनियम लवण क्या होता है, ध्यान से देखना, ये आपका बेंजीन रिंग है ऐसा, और यहाँ पास N2+ और ये Cl-, इसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। ठीक है, अच्छा ये दो प्रकार का होता है, देखो एरिल समूह है और उसके साथ N2+ और Cl- ऐसा जुड़ा है तो ठीक है, ये एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण है। और मान लो एल्किल समूह रहता तो N2+ और Cl- ऐसा होता, तो ये क्या है, एल्किल डाईएजोनियम लवण है। ये एरिल डाईएजोनियम लवण और ये क्या हो जाएगा, एल्किल। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो ये वाला है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, डाईएजोनियम लवण। ठीक है, डाईएजोनियम लवण उस नाइट्रोजन युक्त यौगिक को कहते हैं जिसमें डाईएजोनियम समूह, डाईएजोनियम समूह मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एक ऐसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान देना, और ये प्लस चार्ज इस तरीके का समूह रहता है, या इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, N2+ समूह रहता है। क्या रहता है, N2+, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। ठीक है, जॉन पीटर ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ठीक है ना, सामान्य सूत्र क्या है, ArN2X, क्या है, ArN2X। अब ध्यान से देखो, दो प्रकार का डाईएजोनियम लवण बताया तुमको, एक तो बताया मैं कौन सा वाला, एल्किल वाला N2+ Cl-, और एक बताया हूँ कौन सा वाला, N2 और Cl-, ऐसा दो प्रकार का बताऊँ। ये वाला जो रहता है एरिल वाला, तुमको पता है एरिल में क्या पाया जाता है, अनुनाद। क्या पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास का जो बॉन्ड, ध्यान से समझना, यहाँ पास का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो चारों ओर क्या होते रहेगा, बेंजीन रिंग में घूमते रहेगा, तो इसका स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होगा, स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन इस वाले में अनुनाद पाया नहीं जाता, तो स्थायित्व इसका क्या होगा, कम। ध्यान दो, क्या बोल रहा है, एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण एलिफेटिक डाईएजोनियम लवण से अधिक स्थायी होते हैं। ये जो एरोमेटिक है वो इस एलिफेटिक से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है, क्योंकि एरिल N2+ में उपस्थित धनावेश अनुनाद के कारण बेंजीन रिंग में क्या होते रहता है, चक्रण होते रहता है। क्लियर है कि नहीं। तो देखो ArN2+X- है ना, एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण, उसमें क्या होता है, अनुनाद होता है, और अनुनाद के कारण स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना, एलिफेटिक और एरोमेटिक है। तो स्थायी कौन होता है, एरोमेटिक। कौन सा वाला, अब निर्माण विधि तुमको एक बार बता चुका हूँ, डाईएजोनियम लवण कैसे बनाते हैं, फिर भी एक बार देख लो। हम लोग लेते हैं सोडियम नाइट्रेट, उसका अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, HCl के साथ। हमको पता है ये कम मात्रा में होता है और ये रहता है अधिक मात्रा में, याद आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बनेगा, ध्यान दो, तो HNO2 क्या बन जाएगा, HNO2 और प्लस HCl, ऐसा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसका अभिक्रिया, सॉरी NaCl, क्या बन जाएगा, NaCl, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, इसका अभिक्रिया हम लोग करवा देंगे किसके साथ, एनिलीन के साथ। किसके साथ, एनिलीन के साथ कराओगे, अधिक मात्रा में है तो HCl जुड़ेगा। जैसे ही HCl जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH3Cl, ये 2 और 1 3। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, NH3Cl, ये हो गया। अब यहाँ पास ध्यान दो, ये जो बना हुआ HNO2 है, बना हुआ जो आपका क्या है, HNO2 है, वो भी आकर जुड़ेगा, HNO2, ये आकर यहाँ पास जुड़ेगा। जैसे ही वो HNO2 जुड़ेगा तो क्या होगा, देखो 3 और 1 4, और ये 2 ऑक्सीजन, तो 2H2O तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं। अब यहाँ पास से देखो ये N आकर जुड़ गया, और ये Cl है ना अभी, तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, ये देखो बेंजीन रिंग बना, N2 हो जाएगा और Cl। तो इस तरीके से आपको प्राप्त होता है क्या, डाईएजोनियम लवण। क्या प्राप्त होता है, डाईएजोनियम लवण। समझ आया कि नहीं। ये कम मात्रा में, अधिक मात्रा में HNO2 बना। अब एमिन लेंगे, सॉरी एनिलीन लेंगे, क्या लेंगे, एनिलीन, अभिक्रिया कराएंगे अधिक मात्रा में HCl के साथ, तो NH3Cl बनेगा। अब ये जो बना हुआ HNO2 है इसके साथ आएगा, तो यहाँ पास देखो H, यहाँ पास 3 और 1 4H हो गया, तो 2H2 लिख सकता हूँ, और ऑक्सीजन कितना, 2, तो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2H2 यहाँ से बाहर निकल गया। अब बचा यहाँ पास क्या, नाइट्रोजन बचा है, और क्या बचा है, Cl, तो N2Cl, ये बन गया। तो इसी बोलते हैं हम लोग क्या, डाईएजोनियम लवण। क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम लवण। अब इसका क्या क्या भौतिक गुण है, ध्यान से देखो। सबसे पहला भौतिक गुण है, यह जल में घुलनशील होता है, पानी में आसानी से घुल सकता है। दूसरा, इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है जी, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, आयन उपस्थित है, तो आयन के कारण विद्युत धारा का क्या होगा, चालन होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ नाइट्रोडाईएजोनियम विस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं, विस्फोटक। उसके बाद देखो ये अस्थायी होते हैं, किंतु इन्हें जटिल लवण में बदलकर स्थायी बनाया जा सकता है। क्लियर है। बात करते हैं रासायनिक गुणों का। रासायनिक गुण में सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे पहला अभिक्रिया है सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होगा, हैलोजन परमाणु द्वारा डाईएजोनियम लवण का विस्थापन होगा। किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा। चलो भाई देखते हैं भाई क्या होता है।
ये डाईएजोनियम लवण है N2 प्लस Cl माइनस, ऐसा है। ये जो डाईएजोनियम लवण है इसका Cu2Cl2 और उपस्थिति किसका है, HCl है, किसका, HCl। तो एक क्लोरीन जो रहेगा, ध्यान देना क्या बोल रहा है, हेलोजन परमाणु द्वारा डाईएजोनियम लवण का विस्थापन किया जाता है। कोई एक हेलोजन परमाणु आकर यहाँ पास जुड़ेगा, यहाँ पास आकर क्या हो जाएगा, जुड़ेगा और इस वाले को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो ना, इसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। देखो N2 को अलग तोड़ दिया, ध्यान देना, N2 को तोड़ दिया, यहाँ पास ये जो HCl है इसका Cl यहाँ पास गया, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका Cl कहाँ पास गया, यहाँ पास Cl यहाँ पास गया, और यहाँ पास का जो Cl था इस H के पास आ गया, तो फिर से क्या निकल गया, HCl। हेलोजन परमाणु विस्थापन कर रहा है और तोड़ रहा है उसको, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। समझ आया कि नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ रिएक्शन को। जैसे कि देखो तुम लोग, कैसे बताऊँ तुम लोग को, ये सेम टू सेम परमाणु हो गया, इसका रहना N2Cl है, इसका अभिक्रिया Cu2Cl2 की उपस्थिति में किसके साथ कर रहा हूँ, HBr के साथ, किसके साथ, HBr। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये जो Br है ना, ये यहाँ पास आकर ऐसे बन जाएगा, समझ आया। अब ब्रोमीन आ गया यहाँ पास, और यहाँ पास के Cl को उठा लेगा, HCl, और N2 को तोड़ दिया तो प्लस N2। अब आया समझ। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम लवण में उपस्थित जो हेलोजन परमाणु रहता है उसको कोई दूसरा हेलोजन परमाणु क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, समझ आ गया कि नहीं। ठीक है, यहाँ सेम सेम था ना, तो तुम लोगों को दिक्कत जा रहा था कैसे बना दिया, कैसे प्रतिस्थापित। यहाँ पास देखो मस्त है, Br है तो यहाँ पास जाएगा, तो N2 को अलग कर देगा और Cl को अलग। समझ आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभिक्रिया है आपका गाटरमैन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, गाटरमैन अभिक्रिया। क्या बोल रहा है, डाईएजोनियम लवण का कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन या तो फिर ब्रोमोबेंजीन हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे कि देखो C6H5N2Cl माइनस, ऐसा है डाईएजोनियम लवण, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl के साथ क्या कराएंगे, योग कराएंगे। क्या कराएंगे, योग कराएंगे। फिर से क्या होगा, चलो बताओ, यहाँ पास का Cl जाएगा यहाँ पास, तो क्या बना देगा, C6H5Cl बना देगा, और अलग कर दे किसको, N2 और HCl। क्या अलग कर दिया, HCl। बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है तुमको, सेंडमेयर जैसा। किसके जैसा, सेंडमेयर जैसा। लेकिन हाँ, उत्प्रेरक क्या है, कॉपर और HCl। क्या है उत्प्रेरक, कॉपर और HCl। किसी कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। अच्छा, मान लो यहाँ पास तुम्हारा उपस्थित हो क्या, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, उपस्थिति हो किसका, कॉपर और HBr का। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, C6H5Br और क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, गाटरमैन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया। जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया, ठीक है ना। जलीय पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या क्रिया करते हैं, ध्यान देना भाई। ठीक है, हम लोग लेते हैं C6H5N2Cl और इसका भी क्रिया कराते हैं किसके साथ, Ki के साथ। जैसे ही Ki के साथ क्रिया कराओगे तो ध्यान से समझना, ये आयोडीन है वो यहाँ पास आ जाएगा C6H5I और N2 अलग और KCl अलग। समझ आया कि नहीं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया इस तरीके से होता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट देखिए क्या, कोई दिक्कत, देखो C6H5 के साथ ये I आकर जुड़ा, ये N2 अलग और ये K और Cl अलग। समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। IMP है, लिख लो, बाल्ज सीमान अभिक्रिया। ठीक है, बाल्ज सीमान अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है ना। देखो, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, HbF4 को हम लोग योग कराते हैं। HbF4 किसका योग करा है, HbF4। तो यहाँ पास से H और यहाँ पास से Cl निकल गया क्या, माइनस HCl। तो यहाँ पास बचा क्या, देखो C6H5N2BF4 ये बचा, C6H5N2BF4। अब यहाँ पास से क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसको फ्लोरोबोरेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरेट। ठीक है ना। यहाँ पास से C6H5N2BF4 है, माइनस करूँगा N2BF3 को, N2BF3 को। तो जैसे ही उसको N2BF3 को अलग करूँगा तो यहाँ पास एक फ्लोरीन बचा है,
तो ये आकर यहाँ पास जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है ना, ठीक है। HbF4 का योग होता है किसका? HbF4 का, ठीक है, अम्ल है एक प्रकार से वो भी, ठीक है। और इसका जब योग होता है फिर यहाँ पास से HCl निकलेगा, HCl निकला तो N2BF4 है, फिर यहाँ पास से माइनस कर देना किसको? N2BF3 को, तब जा करके मिल गया आपको फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। उतना फेमस नहीं है रिएक्शन, टेंशन मत लो, आया तो है नहीं, लेकिन नेम रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ जाएं। क्या? KCN से क्रिया, किसके साथ क्रिया इसका? KCN के साथ। साइनाइड के साथ कभी भी क्रिया करेगा, तुम लोगों को पता है कैसे बनेगा, एकदम टाइम पास है। एक K और एक Cl, माइनस KCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा? KCl अलग, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये N2 भी टूटता है, तो N2 भी क्या हो जाएगा यहाँ से? अलग। बचा क्या? C6H5Cl, साइनोबेंजीन। क्या बन गया? साइनोबेंजीन। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम पास है भाई ये सब रिएक्शन। नेक्स्ट देखो H2O के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया? H2O के साथ क्रिया। H2O कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस, तो H और इधर एक OH, तो देखो HCl तो निकल जाएगा, पहले HCl निकल जाएगा, HCl निकला, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखना, N2 भी निकल जाएगा। कौन निकल जाएगा? N2। अब यहाँ पास देखो C6H5, H तो निकल गया है, OH बस बचा है क्या? ये दोनों भी निकल गए हैं ना, तो ये जो OH रहेगा ये किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? इसी के साथ। क्या बन गया? फिनॉल। क्या बन गया? अरे इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ये देख क्या बना आपका? फिनॉल। तो H2O के साथ क्रिया करेगा, मान लो क्या तुम्हारा डाइएजोनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? फिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट देखो इसका NaNH2 के साथ क्रिया, किसके साथ? NaNH2 के साथ क्रिया, ठीक है। C6H5N2Cl है, इसका किसके साथ? NaNH2, इसके साथ क्रिया, ठीक है। जब इसके साथ क्रिया करेगा, देखो यहाँ पास का Na और यहाँ पास का Cl, NaCl निकल गया, NaCl निकल गया ना। अच्छा, NaCl जैसे ही निकलेगा, अब यहाँ पास का N2 भी निकलता है, मैं बोला हूँ हमेशा क्या निकलता है? N2। अब बचा क्या? C6H5NH2, ठीक है। तो क्या बन गया? एनिलीन है ये। क्या बन गया? एनिलीन। मतलब जब हम सोडियम एमाइड के साथ, किसके साथ? सोडियम एमाइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसका? डाइएजोनियम क्लोराइड का। क्लियर है ना? डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो क्या प्राप्त होता है हमको? एनिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट है पोटेशियम थायो एल्कोहल से क्रिया, KSH। थायो वर्ड यूज करते हैं एस के लिए, बताया था, ठीक है। जब इसके साथ अभी क्रिया करेगा C6H5N2Cl, KSH, जब इसके साथ अभी क्रिया करेगा, यहाँ KCl निकलेगा और यहाँ पास और क्या निकलेगा? N2, KCl निकल गया और N2 निकल गया, तो यहाँ पास SH, तो इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलेंगे? थायो एल्कोहल, या इसी का हम लोग बोलते हैं थायोबेंजीन फिनॉल। क्या बोलेंगे? थायोबेंजीन फिनॉल, थायोबेंजीन फिनॉल, थायोबेंजीन फिनॉल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोल देंगे? थायोबेंजीन फिनॉल। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट है एल्कोहल से क्रिया, किससे क्रिया? एल्कोहल से। C6H5OH के साथ, सॉरी अरे यार C6H5N2Cl है, अभिक्रिया करेगा C2H5OH के साथ, C2H5OH के साथ। जब अभिक्रिया करेगा यहाँ पास का H और यहाँ पास का Cl, माइनस HCl हो गया, और क्या निकलता है? N2 निकल गया। अब यहाँ पास देखो C6H5O और C2H5, ये है ROR, इसको क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? या इसी का नाम होगा, देखो ये छोटा एथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलोगे? एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है ना? एथॉक्सी बेंजीन। अरे 2 कार्बन है, इथर में ऑक्सी लगता है, जब नामकरण पढ़ोगे तो एथॉक्सी, और छोटा को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। या इसी को डायरेक्ट बोल सकते हो, ध्यान से देखो, एथिल ओ फेनिल, एथिल ओ फेनिल, एथिल ओ फेनिल, ऐसा करके भी बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट है गोमबर्ग अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विलयन को अल्कोहल व कॉपर चूर्ण से क्रिया करेंगे, अल्कोहल और किससे, कॉपर चूर्ण अभिक्रिया से, तो डाई फेनिल बनता है। क्या बनता है, डाई फेनिल बनता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, गोमबर्ग अभिक्रिया। ठीक है, गोमबर्ग ऐसे लिखते हैं, गोमबर्ग अभिक्रिया है ये, ग है ग, गोमबर्ग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान से देखो, 2C6H5N2Cl है, ठीक है ना। इसको अभिक्रिया करेंगे कॉपर और किसकी उपस्थिति में, H5OH, इसकी उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये N2 और Cl तो निकल जाएगा पूरा का पूरा, ये निकल जाएगा, और ये 2 ठोक फेनिल, ये कितना फेनिल, 2 ठोक, ठीक है ना, यानी 2C6H5, ये बस बचता है। क्लियर है ना। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, गोमबर्ग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, गोमबर्ग अभिक्रिया। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन समूह सुरक्षित रहता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका युग्मन अभिक्रिया। क्या है, युग्मन अभिक्रिया। क्या होता है युग्मन अभिक्रिया, ध्यान दो तो, वे अभिक्रियाएं जिनमें डाईएजो व नाइट्रोजन सुरक्षित रहता है, वह अभिक्रिया जिसमें डाईएजो व नाइट्रोजन सुरक्षित रहता है तथा एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण उच्च क्रियाशील वाले एरोमेटिक यौगिक जैसे फिनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ क्षारीय व अम्लीय माध्यम में क्रिया करके नारंगी रंग के एजो यौगिक बनाते हैं। इस रिएक्शन को ही युग्मन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। मतलब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा डाईएजोनियम क्लोराइड है, मान लो एनिलीन के साथ क्रिया कर रहे हैं, फिनॉल के साथ क्रिया कर रहे हैं, इसके साथ जब क्रिया करेगा तो उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन समूह रहेगा उसको क्या करेगा, सुरक्षित करके रखे रहेगा, ठीक है ना। और जो कंपाउंड बनाएगा वो विशेष कलर का रहेगा, उस कलर को एजो रंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अब याद रखना यार, इस जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, मोस्ट टाइम पे है आता है। युग्मन की अभिक्रिया प्रायः पैरा स्थान पर होता है, और यदि पैरा स्थान पर ना हो तो कहाँ होगा, आर्थो पर होगा। किसमें होगा, मतलब आर्थो और पैरा ही का ही खेल, हेलो एल्केन में भी और एमिन में भी, ठीक है ना। हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़े हो ना, हेलो एरिन में भी आर्थो और पैरा कहाँ नहीं चलेगा, और इसमें भी कहाँ चलेगा, आर्थो और पैरा, क्योंकि वहां पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, ज्यादा। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर देखो फिनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, फिनॉल के साथ जब अभिक्रिया करेगा क्या, तुम्हारा N2 प्लस Cl, सॉरी N2 प्लस और Cl माइनस, ऐसा ही लिखते हो ना, C6H5N2Cl। ठीक है, अब इसका अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ, फिनॉल के साथ, फिनॉल OH रहता है। अब यहाँ पास कौन सी स्थिति है, पैरा, तो पैरा स्थिति में ये H लगा रहता है, तो यहाँ पास का क्या निकल जाएगा, HCl माइनस क्या हो जाएगा, HCl। और मैं बोलूँ नाइट्रोजन समूह को सुरक्षित रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पास ये बन जाएगा कंपाउंड, ये N डबल बॉन्ड फिर N फिर ये इधर आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो पैरा पोजीशन पर है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोक्सी है और N2 है, इस कारण एजो बेंजीन। क्या बोलोगे, एजो बेंजीन। समझ आया कि नहीं। और कौन से रंग का रहेगा, ये लाल कलर का रहेगा। कौन से रंग का रहेगा, लाल कलर का। कौन सा कलर का रहेगा, ये वाला लाल कलर का। जब फिनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा कलर का रहेगा, लाल। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो एमिन के साथ अभिक्रिया। अब इसी का अभिक्रिया किसके साथ कराऊंगा, एमिन के साथ कराता हूं। जब एमिन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एमिन, ये बन गया एमिन NH2, ऐसा रहता है ना, क्या रहता है, NH2। ठीक है, देखो भाई 2 प्रकार की स्थिति है ना एमिन के साथ। देखो एक बार डायरेक्ट ये जो NH2 है ना, यानी कि ये NH2 जो है NHH ऐसे करके दिखा दिया है, पैरा पर नहीं लगा रहूँ ना अभी। यदि यहाँ पास ही से डायरेक्ट वो ऐसा कहानी कर दिया तो माइनस हो जाएगा HCl, माइनस HCl हुआ। और यहाँ पास कैसा टाइप से कंपाउंड बना, देखो ये N2, फिर यहाँ पास क्या है, N है ना, NH है, फिर जाकर के क्या है, ऐसा बेंजीन है। समझ आ रहा है कि नहीं। एक तो ऐसा स्थिति हो सकता है, इसको बोलेंगे डाई एजो अमीनो बेंजीन। 2 ठोक है तो डाई एजो, और क्या है, अमीनो है, ये अमीन ग्रुप है, ठीक है ना, अमीनो बेंजीन। यहाँ तक क्लियर है, डाइएजो अमीनो बेंजीन। कौन से कलर का रहेगा, ऑरेंज कलर का। कौन से कलर का रहेगा, ये वाला, ठीक है ना। याद रखना है, सबसे पहला फिनॉल के साथ हुआ तो रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद देखो मान लो यही कहानी है, इसी के साथ जुड़ रहा है ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। ये जो NH2 था ये इस साइड है, समझ आया, और इधर पैरा स्थिति में है क्या, H, तो इसके साथ होगा तो यहाँ से फिर से HCl निकलेगा। नाइट्रोजन को हटाना है क्या, नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम देखो, ये ऐसा बना, ये N2 और ये फिर से ये, ठीक है, क्या हो गया, NH2। तो ये जो कंपाउंड मिल रहा है ना, ये वाला,
ये कौन से कलर का रहेगा, येलो कलर। कौन से कलर का, इन तीनों को ऐसे याद रख सकते हो जब रॉय करके, रेड ऑरेंज और येलो, ठीक है ना, रेड फिर ऑरेंज फिर येलो। यानी जब फिनॉल के साथ क्रिया करता है तो रेड कलर, फिर एमीन के साथ दो प्रकार से क्रिया करता है। तो पहले वाला क्रिया में जब एमीन ग्रुप से ही जुड़ा तो ऑरेंज, और यदि उसके पैरा स्थान पर जुड़ा तो येलो। कौन सा कलर, येलो कलर। समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इसका अपचयन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया किसका, डाइएजोनियम क्लोराइड का। डाइएजोनियम क्लोराइड पढ़ रहे हो ना, तो अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो ये इस तरीके से है, ये N2 है ना, ठीक है ना, N और ये Cl माइनस। इसका अपचयन का कारण स्टेनस और HCl की उपस्थिति में होता है। कितना H देता है, 4H। कई बार कर डाले आप रिएक्शन, तो अपचयन तो पता ही होगा। अब जैसे ही 4H दोगे तो ध्यान से देखो वो कैसे कैसे डिवाइड करेगा उसको, ठीक है। 4H है, एक H तो इसको दे दिया, समझ आ रहा है कि नहीं। एक H किसको दे दिया, इसको दे दिया, 2H इसको दे दिया और एक H इसको दे दिया। तो यहाँ पास देखो कैसे बन जाएगा ये कंपाउंड जो है, NH ये हुआ, फिर NH2 और कौन सा कंपाउंड निकल गया, HCl बाहर। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से ग्रुप बनता है। यहाँ तक क्लियर है। और कैसे हो सकता है, मान लो जिंक HCl के साथ क्रिया हो रहा है, जिंक और HCl सेम टू सेम है ना, जिंक और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। देखो N2Cl है, जिंक और HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। तो ये भी कितना H देगा, 4। कितना H देगा, 4। अब 4H देगा तो यहाँ पास कैसे होगा ना, सबसे पहले तो एक H जो रहेगा यहाँ पास से HCl निकाल देगा। क्या निकाल दिया, HCl, ठीक है भाई, HCl निकाल दिया। और जैसे ही HCl निकाला ना यहाँ पास से, ठीक है, HCl निकाला तो उसमें से एक तो निकल गया, कितना H बचा है अब, 3। कितना बचा है, 3, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है, 3, रुको रुको रुको, ठीक, ध्यान दो, 3 बचा है ना। तो एक तो NH, ध्यान देना ना, N2Cl है ना, तो एक H और एक Cl हो गया है। उसके बाद देखो NH और N2 है ना, तो एक और N है तो NH2। ऐसा हुआ, किसी कोई दिक्कत, देखो ना जी 4H जोड़ रहा हूँ, 4H में से एक H और एक Cl निकल गया HCl। कितना H बचा, 3। 3H में से एक H, एक ठोक नाइट्रोजन को, और एक 2H एक नाइट्रोजन को। फिर इसका अपचयन होगा, 2 ठोक हाइड्रोजन और जुड़ेगा इसमें। कितना हाइड्रोजन, 2 ठोक। 2 ठोक और हाइड्रोजन जब इसमें मैं जोड़ूंगा तो एक H जाएगा इस फिर से इसको, और एक H जाएगा इसको। समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से जब जाएगा तो ये NH3 बनकर अलग हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, NH2 और एनिलीन, और ये बना लेगा NH3, ठीक है। मतलब यहाँ पास 4 और 2 6, टोटल कितना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 6 हाइड्रोजन। और उस वाले में कितना जुड़ता था, 4 हाइड्रोजन। कितना, 4। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाए और सबसे लास्ट आप देखते हैं इसका क्या उपयोग, कि इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन बनाने में, दूसरा क्या बनाने में, रंजक बनाने में, तीसरा कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, और जब कुछ समझना है तो लास्ट ऑप्शन है क्या, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी, कौन सा, एमीन चैप्टर भी क्या होता है, खत्म।